वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पार्लिमानी पार्टी को ज़राअत पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी से आगाह कर दिया। तफसीलात जानेंगे कामरान रजी से। कामरान, बताइए। दबाव था और फिर फेडरल गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि सूबे इस सिलसिले में कानून साजी करे और ज़राअत और उससे जो मुंसलिक लाइव स्टॉक है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। पंजाब में ये जो कानून साजी है ये सबसे पहले पंजाब असम्बली ने 14 नवंबर को कर ली थी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी 27 जनवरी को ज़रूरी टैक्स के निफाज का बिल मंजूर हो गया था और अब सिंध हुकूमत से तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर भी सिंध असम्बली ये कानून मंजूर करे। तो अब गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था। वज़ीर आला सिंध ने तमाम जो पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली है उनको एतमाद में लिया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्यों ज़राई टैक्स का जो निफाज है वो ज़रूरी है। और ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान कई अरकान की जानिब से सवालात भी किए गए और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया कि उनके जो वोटर्स हैं, जो एक बड़ा हिस्सा है आबादी का, वो ज़राअत से मुंसलिक है और ये टैक्स उन पर एक बड़ा बोझ होगा। ताहम फिर इसके बाद ये फैसला किया गया कि जो सिंध असम्बली है उसमें कानून साजी के लिए बिल पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पीर की सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब कर लिया है। ज़राए का ही कहना है कि सिंध काबीना जो है वो ज़राई टैक्स के निफाज से मुतालिक जो कानून का मुसवदा है उसकी मंजूरी देगी और फिर इसके बाद ये जो बिल की शक्ल में इसे सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा और सिंध हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये हिदायत है कि इसे सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाए। और ज़राए का ये बताना है कि जो ज़राअत पर जो टैक्स है वो न सिर्फ ज़राअत बल्कि इससे मुंसलिक जो लाइव स्टॉक है उस पर भी होगा और इसकी शरह जो है वो 15% से लेके 45% तक होगी। आमदनी पर ये टैक्स जो है वो 15% से 45% तक इस टैक्स की शरह होगी। और अब इम्कान है कि 1 से 2 रोज में सिंध असम्बली भी इस सिलसिले में कानून साजी कर देगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी जो ज़राअत पर टैक्स है वो नाफिज हो जाएगा और ये जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान रजी आपका।